बात पे तुम अवान जी से लड़ाई कर रहे थे अभी? और यार लड़ाई नहीं था कर रहा, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ। अच्छी तुम रिस्पेक्ट कर रहे थे, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में लड़ाई कर रहे थे उनके और साथ। नहीं, बात मुझे ऐसी सुना रहे हैं कि मेरा ये पागल हो गया, मैं समझ ही नहीं रहा। कहते हैं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे कहते हैं कि मेरा जो, अच्छा पहले ये बात बताओ मुझे कि ज़हन अलग पागल होता है और जिस्म अलग पागल होता है। ये भी होता है इसमें। अच्छा कैरी ऑन बताओ। मुझे कह रहे थे कि देखो इत्तेफाक कैसा है कि मेरा सबसे छोटा बेटा इतवार को हुआ है, उससे बड़ा जो है वो सोमवार को हुआ है, उससे बड़ा मंगल को हुआ है, उससे बड़ा बुध को हुआ है। अच्छा। और सबसे छोटा बेटा जो है वो फरवरी में हुआ है, उससे बड़ा मार्च में हुआ है, उससे बड़ा अप्रैल में हुआ है, उससे बड़ा मई में हुआ है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? 4 बच्चे हैं आपके, अगर 8 होते तो 7 दिन तो हफ्ते में होते हैं, फिर आप क्या करते हैं? या आपके 13 बच्चे अगर होते तो कैलेंडर पे तो 12 महीने होते हैं, तो 13वां महीना आप उधर खुद बनाते बैठ के। तो मुझसे लड़ने लग गए। मैं दरवाजे में खड़ा था तो कहते हैं जोर से दरवाजा बंद करके, कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो। फिर तो ऐसे ही कहना चाहिए, कुछ भी मतलब ना मानने वाली क्या बात है? तो फिर मेरी बात भी माने ना। क्या? मैंने कहा इस तरह तो मेरे बच्चों में भी एक ममासलत है। क्या? हुस्न इत्तेफाक देखें कि जो बड़ा बेटा है वो भी बाल बनाता है। अच्छा। उससे छोटा जो है वो भी कंघी करता है। अच्छा। उससे छोटा जो है वो भी बाल बना के जाता है स्कूल। अच्छा। तो उससे छोटा भी बाल बनाता है, तो लड़ने लग गए। कहते हैं ये क्या इत्तेफाक? ये सीधी बात है, ये तो तुम उनकी बात का मजाक उड़ा रहे थे। Exactly. मतलब हैरत अंगेज हद तक मुमासलत है, मतलब ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है जो वो बता रहे थे। अच्छा ये मानने वाली बात है। कहते हैं कि मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे में भी 10 साल का फर्क है, और बड़ी बेटी और छोटी बेटी में भी 10 साल का फर्क है। और ना मानने वाली क्या बात है इसमें यार? इत्तेफाक कहो, और इत्तेफाक कहते ही उसे हैं। जब हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, तो इसका मतलब है कि उसमें हैरत का पहलू शामिल है। तो हैरान कर देने वाली बात है ना। इस बंदे ने हमेशा मेरे खिलाफ बात करनी होती है। मैंने तो बात करनी होती है अकल की। ओ भाई मैंने तो बात करनी होती है अकल और दलील की। अगर सुननी है तो सुन लो, नहीं तो मुंह उधर करके बैठ जाओ। नहीं जी बिल्कुल ठीक है। या आप अकलमंद हैं या अवान जी अकलमंद हैं। मैं तो प्लास के साथ गंडेरी चूस रहा होता। बात सुनो, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि तुम इस बात से क्यों इनकार कर रहे हो कि दुनिया में बड़े बड़े इत्तेफाकात होते हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं। तुम इस बात से इनकार क्यों कर रहे हो? ओ यार एक अद्धा तो इत्तेफाक हो जाता है, मसलसल तो होते हैं ना इत्तेफाकात। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम जरा याद तो करो ना, तुम्हारी अपनी जो 63-64 साल जिंदगी है, नजर डालो जरा। नहीं मेरा नहीं प्लीज मैं सीरियस हूँ यार। बाबा कोई इत्तेफाक तो होगा ना यार। अब 27-28 साल की उम्र में क्या इत्तेफाक होता है? अच्छा चलो बताओ ना। हाँ अलबत्ता एक इत्तेफाक है। क्या? कि नवाज अंजुम जो एक्टर है ना, वो भी 1 मई 1998 में पैदा हुआ है। और मैं भी 1 मई 1998 में पैदा। अच्छा वैसे चलो छोड़ो साल ना बताओ, लेकिन तुम्हारा और उनका सन्ने पैदाइश भी एक ही है। सन्ने पैदाइश भी एक है, महीना भी एक है, डेट भी एक है। मेरी बात सुनो, ये जो तुम इत्तेफाकात की बात कर रहे हो ना अभी, तो मेरा ज़हन काफी साल पीछे चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है 10-12 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, और मैंने उर्दू डाइजेस्ट में ये एक चीज पढ़ी थी जो आज तक मेरे ज़हन पर सब्त है। बड़ी देर से छप रहा है ये उर्दू डाइजेस्ट। मेरी बात सुनो, बड़ी दिलचस्प बात है। इस बात को ये दुनिया का इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुमासलत कहा जाता है। वो है साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी और एक और अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन के दरमियान जो मुमासलत है, नाकाबिले यकीन है। क्या मतलब जी? मतलब ये कि लिंकन और कैनेडी की शख्सियात और उनकी जिंदगी के जो वाकयात हैं, उसकी जो उनमें जो ममासलत पाई जाती है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस करार दिया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि लिंकन 1846 में कांग्रेस का रुकन मुंतखब होता है, और जॉन एफ कैनेडी जो है वो 1946 में कांग्रेस का रुकन मुंतखब होता है। उसके बाद लिंकन है, ये 1860 में अमेरिका का सदर बनता है, और जॉन एफ कैनेडी जो है वो 1960 में अमेरिका का सदर बनता है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की दौरे सदारत के दौरान अमेरिका में जो इंसानी हकूक का मसला है वो यानी उसके सियासी मंजरनामे पर छाया रहता है। दोनों का कत्ल होता है, दोनों का जुमे के रोज कत्ल होता है, दोनों के सर में गोली लगती है।
लिंकन का कातिल जॉन विक्स 1839 में पैदा होता है। कैनेडी का कातिल ली हार्वे 1939 में पैदा होता है। और ये इन दोनों ने आपस में कुछ शेड्यूल तय किया होगा। सुनो तो सही। लिंकन जो है वो जिस सैनमा गैरिया थिएटर में कत्ल होता है उसका नाम फोर्ड था, और कैनेडी जिस कार में कत्ल होता है वो फोर्ड थी। अभी मजीद सुनो, लिंकन का कत्ल थिएटर में होता है और उसका कातिल भागकर गोदाम में पनाह लेता है। जॉन एफ कैनेडी पर एक गोदाम से गोली चलाई जाती है और उसका कातिल भागकर थिएटर में पनाह लेता है। और सुनो, दोनों के कातिल जो हैं उनका ताल्लुक अमेरिका के जनूबी इलाके से था। अभी और सुनो, लिंकन की जगह एंड्रियो जॉनसन सदर बने थे जो 1808 में पैदा हुए थे। दूसरी तरफ कैनेडी की जगह लिंडन जॉनसन सदर बने थे जो 1908 में पैदा हुए थे। कैन यू बिलीव इट? ये दो सदर नहीं थे, ये कुछ जराबों के जोड़े की बात सुना रहा है। सुनते जाओ, मैं आज तुम्हारा दिमाग खराब करके छोड़ूंगा। इन दोनों सदूर के कातिल जो है वो ट्रायल से पहले ही कत्ल कर दिए गए। और एक और इत्तेफाक ये है कि दोनों की बेवाओं के बच्चे जो हैं वो व्हाइट हाउस में फौत होते हैं। माय गॉड। लिंकन की सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था, कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। उफ, मेरे अम्माल का। अब क्या कहते हो तुम अवान जी के बारे में? हो आई एम सॉरी अवान जी, मैं माफी चाहता हूं जनाब। अल्लाह ताला आपको इसी शेड्यूल के मुताबिक एक और काका देगा। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार बड़ी लंबी चौड़ी और अजीब ममासलत है भाई। लेकिन यार ये तो बहुत मशहूर ममासलत है। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारे इल्म में होगी ये बात।